नमस्कार, मैं आप तक से नीलम जी से बात कर रही हूँ। नीलम जी, आपके बारे में बहुत सुना है हमने, तो आप बताइए अपने बारे में कुछ कि आप क्या करती हैं। मैं सबसे पहले तो मैं एक औरत हूँ, औरत के सारे रोल अदा करती हूँ। उसके साथ अपने शौक़ भी पूरा करती हूँ। जैसे एक समाज सेवा का मुझे शौक़ है, जीव जंतुओं का मुझे शौक़ है, प्लांटेशन का मुझे शौक़ है। वो सारे उसमें जब जो समय बचता है दिनचर्या से, क्योंकि एक मैं वर्किंग वुमन हूँ, और उसके बाद जो समय बचता है मैं तो पेड़ पौधों समय बचता नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। मतलब बचता में वही जो समय आप हर एक निकालती हैं, क्योंकि हाँ। आपको मतलब पर्यावरण, जैसे कि आपने कहा कि सबका सेवा करती हूँ, जानवरों को कोई नहीं देखता। आपसे मैं पहले बात जब की थी तो उस विषय में मुझे आप बताइए कि आपको किसी ने कहा था कि तुम्हें मतलब जानवर को देख के क्या होगा, क्या मिलेगा, फ़ायदा क्या है, कितने वोट मिलेंगे। हाँ सॉरी, आपने उस बात में कहा। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये इच्छा कैसे हुई। लॉकडाउन के समय में हर इंसान एकदम से लॉक हो गया था घर में, है ना। और जिसको काम करने की हैबिट होती है ना, उसको कुछ कुछ करना है कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है ना। आप खाली तो नहीं बैठ सकते। तो उस समय में मैंने मतलब आप मानोगे, मैंने घर में अपने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70 गुलाब मैंने लगाए होंगे। अच्छा। एक टहनी से दूसरी टहनी से एक पेड़ से आपने 70 पेड़ बना दिए। एक नहीं थे, 2-3 पेड़ थे। उनकी टहनियाँ काट उनमें तीनों पेड़ों में जिसमें सबसे अच्छा गुलाब आता था, मेरी कोशिश रहती थी इसी की टहनी निकालूं। फिर छोटा हो गया, फिर दूसरा हुआ, तीसरा। तो 2 सालों में 3 सालों में अराउंड मेरे को 70-80 गुलाब। अभी आप आके देखेंगे कभी, वहाँ पर भी आप वीडियो बनाइएगा। बहुत मैंने उसको जरूर एक टहनी से दूसरी टहनी बना के मैंने 70 गुलाब लगाए। सुंदर सा बगीचा, अपने गार्डन छोटा सा एक गार्डन बना दिया। उससे क्या हो गया, 2 चीज़ें हो गई। एक तो मेरा समय व्यस्त हो गया, दूसरा लोग ऑक्सीजन खरीद के ले रहे थे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले रहे थे। तो मुझे लग रहा था ओरिजिनल ऑक्सीजन क्यों ना ली जाए। उसके बाद मेरे घर के सामने 2-3 डॉग्स रहते थे, उसको एक लड़की खाना देती थी। तो वो एक जॉब करती थी हमारे साइड में ही, एक ऑफिस था उसमें। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को लगा अब इस डॉग को खाना कौन देगा। मैंने, अब मेड भी नहीं थी घर में, अब खुद मैंने सोचा चलो एक रोटी बनाती हूँ, क्योंकि खुद का इतना खाना बनाना पड़ रहा था। तो मैंने फिर भी कहा चलो एक रोटी दोनों तीनों डॉग्स के लिए बनाया। फिर मुझे लगा इवनिंग में यार इसका एक रोटी से क्या हुआ होगा, एक बड़ी रोटी शाम को फिर बनाई। अगले दिन वो 2 से करी। फिर मैंने उसको धीरे धीरे उस पर स्टडी किया कि उनको तो नॉनवेज दूध उससे दे, और हम क्या है शुद्ध शाकाहारी पंडित। अच्छा। तो फिर मैंने देखा कि मेरे रोड साइड में ही एक लेडी है, वंदना कॉल करके, वो सारे डॉग्स को यहाँ से लेके वसंत कुंज तक खाना खिला के जाती है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि ये जो डॉग्स रहते हैं अंदर, इसके लिए थोड़ा खाना मिलेगा। उसने कहा आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट में लिटिल बिट जितना मेरे से हो सकता है मैं दे दूँगी, मंथली उसको पे कर देती हूँ। वो क्या है, हमारे वहीं पे एक नारियल वाला बैठता है, उसके पेड़ पे वो टांग के चला जाता है पॉलीथिन में। तो लॉकडाउन में मास्क लगा होता था, भगवान ने इतना मेरा साथ दिया, क्योंकि वो स्मेल आती थी। जिसने कभी नॉनवेज छुआ भी ना हो, तो वो मैं ग्लव्स वगैरह पहन के और आपने मतलब शुद्ध शाकाहारी होने के बाद आप डॉग के लिए नॉनवेज मंगवा के चिकन राइस दिया। वो पेड़ में से, बहुत बड़ी बात है। पेड़ में से वो शाकाहारी है नीलम जी, और नीलम जी ने मतलब खरीद के, लोग बचा हुआ हड्डी वड्डी दे देते हैं डॉग्स को, नीलम जी शुद्ध शाकाहारी होने के बाद चिकन राइस वगैरह बनवा के वो ग्लव्स पहन के कह रही हैं। तो मास्क लगा होता था, तो शुरू में ना मैं ऐसे खाना देती थी, ऐसे मुंह ऐसे कर लेती थी, क्योंकि ना उसकी वो गर्म खाने में से ना स्मेल थोड़ा सा अजीब सी लगती थी मुझे। अच्छा। तो फिर उसके बाद करते करते साल 6 महीने में थोड़ी थोड़ी हैबिट हो गई। फिर मेरे को ना ग्लव्स उतर गए, क्योंकि वो ग्लव्स चिप हो जाते थे। उसको फेंको तो उसको चूहे खाते थे। मुझे लगा इससे प्लास्टिक से किसी को हार्म ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने फिर वो वाला तो फिर आपने डायरेक्ट हाथ से छूना शुरू कर दिया। वो ना ग्लव्स उतरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे उसकी हैबिट हो गई। ऐसे हो गया। अब तो मैं हाथ से फटाफट डालती जाती हूँ, हाथ को 2-3 बार धो लेती हूँ। अच्छा। क्यों, मुझे लगता है यार वो उनका खाना, अब क्या बार बार ड्रामा करना, क्या उसे हेट करना। लोग इंसान को जैसे कि देखते हैं कि अगर पति बच्चे खा रहे हैं तो उनका अलग बर्तन, उनको बाहर ही खा लो, लेकिन आप एक डॉग के लिए खुद ही मंगा के दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप मानोगे, मैं घर में एक चम्मच नहीं कभी धोई थी।
लेकिन अभी जैसे मेरी मेड कभी छुट्टी पे हो जाती, कुछ हो जाती है ना, मैं डॉग के बर्तन अपने हाथ से धो के उसमें पानी डालती क्या हूँ। बात है। कारण क्या है कि मतलब एकदम नीट एंड क्लीन पानी तो उसको पिलाना ही पड़ेगा ना। टचवुड मेरी मेड भी अच्छी है, उसको रूटीन उसको पता है। और आपने डॉग को पाल नहीं रखा? नहीं, वो मेरे घर के सामने, घर के सामने है, बाहर नहीं, एक घर में भी है बीगल। अच्छा, घर में आपने रखा है? अच्छा, घर में है, मेरे पास बीगल है। लेकिन अगर मुझे उससे पहले समझ होती तो शायद मैं ब्रांडेड डॉग पे ना जाती, मैं एक स्ट्रे को लेकर रखती। उसका कारण है, देखो, आप खरीद के ला रहे हो, कोई जो ब्रीडर है वो जबरदस्ती उससे बच्चे पैदा करवा रहा है क्योंकि उसको बेचने हैं, ठीक है, और हम उसको खरीद के ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम दूसरे जो उसके साथ ऐसा कर रहा है ना, हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इससे अच्छा मेरा ये मानना है, अगर हर इंसान को घर में अगर ना पालने की इच्छा हो तो आपके घर के दरवाजे पे जो एक डॉग रहता है उसको पानी, दूध, रोटी, अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध, रोटी, लेकिन हाँ, उनको नमक और हल्दी कभी भी नहीं देनी, उनके लिए जहर भी नहीं देना, हाँ, घी, नमक, हल्दी, मीठा नहीं देना चाहिए उनके लिए, सिर्फ बॉइल्ड। अब जैसे जो मेरे पास खाना आता है उसमें क्या है, वो बॉइल्ड राइस होता है, उसमें सिर्फ हल्दी, चिकन और राइस बस। विंटर्स में उसमें दलिया डाला होता है ताकि गर्म रहे। तो हर एक के बस की इतनी मेहनत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा इंसान को सेवा भाव से रहना चाहिए। मैडम, इससे आपके मतलब परिवार में हस्बैंड, बच्चे, किसी को कोई परेशानी नहीं? नहीं, उनको देखो, परिवार हो, हस्बैंड, बच्चे, कोई भी हो, सबको अपना काम फिट चाहिए। अच्छा, आप वो मैं रखती हूँ, वो मैं रखती हूँ। नहीं, उनको बाद में करती हूँ। मेरा रूटीन है, 7 o'clock में उठती हूँ, 7 से 8 सारे प्लांट्स में अपने हाथ से मैं पानी देती हूँ। 7 से 8 पानी देने के बाद 8 से 9 मेरा फीडिंग टाइम है। इनको 15 डॉग्स को खाना देती हूँ। उसके बाद 9 बजे 15 डॉग्स को आप डेली खाना देती हैं? मॉर्निंग वो भी खरीद के? इवनिंग में पेडिग्री देती हूँ। पेडिग्री मंगा के रखी है तो वो पेडिग्री देती हूँ। अच्छा। और बाहर एक टॉयलेट बाथरूम है, उसमें हैंड वॉश कर लेती हूँ बाहर में ही, क्योंकि थोड़ा सा घर में तो नहीं ला सकते, हाँ, थोड़ा अपने हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे घर में यूज़ नहीं होता है नॉनवेज। तो आप कम नहीं कर रही हैं मैडम, आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अपनी तरफ सभी लोग बोलते हैं, नहीं करता, नहीं, सोसाइटी में सभी बोलते हैं कि जितनी मेहनत आप कर ले तो कोई नहीं कर सकता, पर ठीक है, मेहनत इंसान को करनी चाहिए, मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है, क्योंकि देखो, जो आपने मेहनत की है, जो कर्म किए हैं, वही आपके साथ जाना है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुझे पहली ऐसी महिला मिली हैं, बल्कि पहली ऐसी मैन लेडी मिली हैं आप, जो मतलब डॉग के लिए आप खरीद के और शुद्ध शाकाहारी हैं और मिला के खाना खिला रहे हो। 1-2 नहीं, पूरे 15 डॉग को ये खाना खुद खिलाती है। ये बहुत ही बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। देखो, आम इंसान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। नहीं, देखो, हम करने वाले कुछ नहीं होते, कहीं ना कहीं इसके जब आप सेवा करते हैं तो ऊपर वाला आपकी सुनता है। हाँ, ये बात तो आप सही कहीं ना कहीं मेरे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक सुकून, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती है। अच्छा। इसमें मेरा अपना, मेरे को स्वार्थ है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो हस्बैंड का यही फ़ोन आया था, डॉग्स घूम रहे हैं आसपास में, अच्छा, पेडिग्री दे दूँ, क्योंकि इवनिंग में पेडिग्री। और पता है, भगवान ने उनका इतना, उनके पास कोई अलार्म नहीं है, उनके पास कोई वॉल क्लॉक नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, लेकिन उनको पता है 6 बजे अगर खाना मिलना है, वो 6 बजे कहाँ से घूम फिर के अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने उनको इतनी अच्छी दूरदृष्टि दी है कि उनको सब चीज़ें समझ में आती है। कहावत भी है ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार डॉग होते हैं। देखो, इसमें ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक दिन मैं किसी डॉग को खाना खिला रही थी, तो एक कोई ऑफिस था, ऑफिस का स्टाफ जो क्लास 4 एम्प्लॉई है, वो खड़ा डॉग को ऐसे हरकतें कर रहा था। उसको देख के डॉग भौंक रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो 2-3 लोग बोलते हैं ये डॉग बहुत भौंकता है। मैंने कहा तुमने देखा? इसको नहीं मालूम था, ये पीछे से इसको इशारे कर रहा था। अच्छा। वो क्या सोच रहा था कि डॉग तो कोई शिकायत नहीं कर सकता, है ना। बेवजह एक कहावत है ना, कुत्ता भी नहीं काटता, बेवजह कुत्ता भौंकता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कारण है। आपने आज से 5 साल पहले उसको हिट किया है, 2 साल पहले किया है, 10 साल पहले हिट किया, कुछ ना कुछ आपने किसी डॉग के साथ किया है, तभी वो आपको भौंकेगा। और अगर मैं जैसे कईयों को कहती हूँ कि अगर आप पे भौंक रहा है, आप कभी इसको खाना दे दो। तो डॉग को मतलब कि खाना आप देते थे, तो डॉग के खाना के बारे में आप बता रहे थे कि शाम का टाइम हो गया है, फ़ोन आया था, तो नहीं, उसके अलावा हमने शौक़ लिया किसी की सेवा का, हमने शौक़ लिया पौधे का। लोग शौक़ लेते हैं, भाई तुम डिस्को चले जाओगे, बाहर घूमने चले जाओगे, ज़बरदस्ती में टाइम पास करने चले जाओगे, थोड़ा सा उसमें अगर समय निकाल के इंसान थोड़ा थोड़ा अपना कर्तव्य समझे ना, तो ये धरती बहुत अच्छी बन सकती है। जो कि अभी उजाड़ दी है इंसान, देखो पहाड़ों में चला गया, पहाड़ तोड़ दिए, काट दिए सारे,
जंगलों में चला गया, सारे जंगल काट दिए, और तो और पानी में, समुद्र में चला गया, अब समुद्र के नीचे भी जा रहा है। अरे भाई बस अब तो छोड़ दो, अब इंसान आसमान में भी घर खरीद रहे हैं। वो तो इंसान के हाथ अभी भगवान लग नहीं रहा, नहीं तो सोचेगा मैं भगवान हूँ, और भगवान को बिल्कुल दानव, मैंने क्या बोला, इंसान और दानव में ज़्यादा फर्क नहीं है। इंसान तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ प्राणी मैं मानती हूँ इस धरती पे है। एक भगवान ने अगर चींटी भी बनाई है ना, चींटी का भी कोई काम है, वो धरती की साफ़ सफाई करता है। कहीं कोई कीड़ा मर गया, कोई मर गया, कुछ जानवर मर गया, तो वो देखो सारी चींटियाँ इकट्ठी होकर उसको खाती हैं, तो हमारी धरती उससे साफ होती है। गिद्ध है, चील है, उसका भी कोई ना कोई काम है। बस मुझे लगता है कि इंसान का ही कोई काम नहीं है, वो खामखा में धरती पे बोझ लगता है मुझे तो। और धरती को बिगाड़ने के लिए इंसान पे क्या काम है? इंसान ऑक्सीजन वो नहीं ला सकता, पेड़ों का काम ऑक्सीजन देना है। हर जीव जंतु, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी ना किसी रूप में कर रहा है। पेड़ पौधे हैं, हमें जो है वो हवा दे रहे हैं, पानी जो हमारे पीने के काम आ रहा है, आग जो है हमारा खाना बनाने के काम आ रही है, हमारे हर चीज़ में काम आ रही है। इंसान क्या कर रहा है? बर्बाद, सिर्फ बर्बाद। भगवान ने सोचा होगा शायद कि इंसान बनाता हूँ, वो उसको ज़बान भी देता हूँ, दिमाग भी देता हूँ, आंखें भी देता हूँ, कि शायद वो सारी सृष्टि का सारा जो मैंने बनाया है उसकी देखभाल रख सके। भगवान भी शर्मिंदा हो जाते होंगे कि इंसान बना के कहीं 100%, कभी कभी नहीं, वो हमेशा वो यही सोचते होंगे कि हमेशा। और ये भी सच है कि जब अति हो जाती है ना, तभी प्रलय आती है, और जब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट आती हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान मानने वालों में से नहीं है, जिद्दी है, जिद्दी नहीं है, बहुत लालची है। देखो जिद्दी होना, आप अच्छे बात में जिद करो ना, कि हमने एक ने 2 पेड़ लगाए हैं तो मैं 10 लगाऊं। एक अगर एक जीव की सेवा उसमें करो ना, जिद्दी नहीं है। उसका क्या है, बस भागता जा रहा, मुझे आसमान भी चाहिए, मुझे धरती भी चाहिए, मुझे जल भी चाहिए, हमें पहाड़ भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। मछलियों को मार दो, पहाड़ों को तोड़ दो, मतलब क्या, कहीं तो ठहरा। इंसान मतलब इतना लालची हो गया है कि इंसान की संतुष्टि होती ही नहीं है, चाहे उनको जितना भी मिल जाए, नहीं, कभी भी संतुष्टि नहीं है। और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है धरती में जो इतना जोड़ता है। किस लिए जोड़ता है भाई? आप देखो ना, टीवी में आए दिन की इतने पैसे निकले, यहाँ निकला, इतना खाना निकला, इतना क्यों, इतना स्टोरेज कर ली, क्यों? सिर्फ इसीलिए हमारी 10 पुश्तें बैठ के खाएं। अरे तुम्हारी लंगड़ी लूली पुश्तें आएंगी क्या? उनमें भेजा नहीं होगा क्या कमाने की? वो ये नहीं सोचते कि इस तरह से आप आने वाली पुश्तों को अपाहिज बना रहे हैं। बिगाड़ नहीं रहे, अपाहिज। उन्हें काम करने की हैबिट नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है। अरे भाई, जिसने जन्म लिया है उसको कुछ तो मेहनत करने का मौका दो। मेहनत का अपना अलग ही मज़ा है जी। हमारे पास भी सब कुछ है। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, पेंशन आती है। कहते हैं कि मैडम जी कह रही हैं कि अपाहिज बना रहा है, बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि पूत कपूत तो का धन संचे, और पूत सपूत तो का धन संचे। पूत अगर सपूत होगा तो धन नहीं भी संचेंगे आप तो भी धनवान हो जाएंगे, और पूत कपूत होंगे तो कितने भी अब धन संच मैडम खत्म हो जाएंगे। और सपूत बनाना ये बात हमारे अपने हाथ में। ये कहावत है कि धन जो समेट के रख रहे हैं ना, इंसान ने ना कहावतें बहुत बनाई है, सारी कहावतें बनाई है, फॉलो नहीं करता है। वो सिर्फ भाषण देने में नंबर 1 है, प्रैक्टिकली नहीं बोलेगा। आप मानोगे मैडम, हम अगले पार्ट में मिलते हैं, फिर लंबा हो जाएगा। नमस्कार।